को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में मेरी आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर समान रूप से अपनी नूर की बारिश कर रही है, मेहर की बारिश कर रही है। और हम सबको धामधनी ने ऐसा सुनहरा अवसर दिया है कि हम सब उसके अंदर इस संसार में भी झील सके। परिक्रमा ग्रंथ में धामधनी ने हमें अच्छी तरह से बता दिया कि परम धाम के हर स्वरूप धामधनी के दिल के नूर स्वरूप है। हर परम धाम का 25 पक्ष चेतन है, आत्मा है। और आत्मा कहो या रूह कहो, वो धामधनी के दिल को कहते हैं। दिल ही रूह है। तो जितने जिमी है, आसमान है, जल है, तेज है, वायु है, पशु है, पंखी है, दरख्त है, पहाड़ है, तिनका है, परम धाम के सभी स्वरूप धामधनी के दिल के स्वरूप है। वाहिद के लहरे वाहिदत के स्वरूप है। और सब वाहिदत की निस्बत है वाहिद के संग। तो सुंदर साथ जैसी धामधनी की बादशाही है परम धाम के अंदर, जिस बादशाही का हमें परम धाम में नहीं पता था, तभी धामधनी ने एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क सो देखलाव ने रूहों को पहले दिल में लिया। तो धामधनी ने अपने दिल के अंदर लिया कि इनको मैं अपनी बादशाही दिखाऊं। और अपनी बादशाही यानी परम धाम के हर आकार में, हर रूप में धामधनी का दिल लहराता है। हर स्वरूप उनका साम्राज्य का स्वरूप है। और हर स्वरूप उनकी ही महिमा का गुणगान करता है। और अद्भुत नूर के रंगों से भरी हुई लीलाएं होती। तो पशु पंखी भी
वनों के बीच में, हर स्थान पर जो भी उनकी लीला है वो आत्माओं की लीला है, और हर आत्मा धामधनी का स्वरूप है। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 27 सुंदर 7, आज उसमें हम लोग झीलने का रस प्राप्त करेंगे। एह निमूना ख्वाब का किया कारण उम्मत, कायम अर्स ख्वाब में दिखाया लेने लज्जत। ये जो निमूना ख्वाब का है, ये संसार है। सुंदर 7 यहां हर स्वरूप 5 तत्वों का से निर्मित है, पंच महाभूत से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर आकार इन्हीं 5 पंच महाभूतों से निर्मित होता है। और क्योंकि ये पंच महाभूत भी नश्वर है, इसलिए हर आकार नश्वरता को प्राप्त होता है, एक विधि के अनुसार, एक अवधि के अंतराल में सबका विनाश हो जाता है, सब नश्वर होते हैं। इसलिए ये ख्वाबी दुनिया कहलाती है, ये नमूना ख्वाब का। लेकिन इस ख्वाब के अंदर सुंदर 7 एक बहुत अद्भुत बात है। अगर आप उसको परम धाम के में अपनी सुरता लगा कर देखें, हम ख्वाब में अपने क्या देखते, जो हम जागते हुए देखते। ख्वाब में कोई चीज ऐसी नहीं आती जो हमने जागते हुए ना देखा हो या ना सोचा हो। तो परम धाम की रूहों को धामधनी ने एक ऐसा अद्भुत खेल अपने दिल में लिया और सबके स्वरूपों को, प्रतिबिंबित स्वरूपों को अपने दिल के अंदर विराजमान कर लिया, और उन प्रतिबिंबित स्वरूपों की नजर को अपने दिल रूपी पर्दे पर होने वाले खेल पर डाल दिया। इसी को स्वप्न का नाम दिया। स्वप्न होत दिल भीतर, रू कहूं ना निकसत। तो जैसे हम यहां पर अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, निद्रा आ जाती है, गहन निद्रा, तो हम उस बिस्तर से कहीं नहीं जाते, लेकिन हमारा दिल और दिल के नैन की नजर एक स्वप्न मंडल में पहुंच जाती है, और वो स्वप्न मंडल वैसा ही होता है जैसा हम जागते हुए देखते हैं। सुंदर 7 इसके अंदर एक बहुत प्यार भरी बात है, आप ले लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहां पर धामधनी की कृपा से हमें इल्म मिला, वाणी पठन होता है, मनन होता है, सत्संग होता है, गुणन होता है, और फिर वाणी के अद्भुत ज्ञान को अपने दिल में रखकर हम प्रयास करते हैं चितवन का, यानी अपने चित्त को इस माया के संसार से मोड़कर परम धाम के स्वरूपों में लगा देते हैं। उसको कहते हैं चितवन।
और वो चितवन ज्ञान की चितवन नहीं, ज्ञान से तो आपने अपने परम धाम को अपने अंतर की दृष्टि में ले लिया, लेकिन अब धाम धनी के प्रति लाड़ प्यार प्रेम की जो लहरें बहती हैं, उस प्रेम के लहरों पर बैठकर जब मैं अपनी सुरता यहां से परम धाम के 25 पक्षों में ले जाती हूं, तो वो प्रेममयी चितवन कहलाती है। अब सोचो सुंदर साथ, हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, जितने समय भी या तो वाणी को ज्ञान दृष्टि से ग्रहण कर रहे होते हैं, चितवन प्रेम से भरकर कर रहे होते हैं, हम क्या सोच रहे होते हैं, हम अपने दिल में क्या रखे रहते हैं, उसको कह सकते हैं कि जब ये तन जागृत अवस्था में है तो जो कुछ भी देखता, संसार का भी देखता है और चितवन के द्वारा परम धाम का स्वरूप भी देखता है। और फिर ऐसा सुंदर साथ घंटों की चितवनी करने के पश्चात, वाणी पठन करने के पश्चात जब विश्राम करता है, निद्रा आती है, तो एक स्वप्न आता है और स्वप्न में भी वो वही देखता है जो जागते हुए वो चितवन के द्वारा या वाणी के ज्ञान के द्वारा देखता है। तो जो जागते में देखते हो वही तो स्वप्न में भी आता है, बाहर से कहीं से कोई चीज नहीं आती। जो हमारे विचारों में रहता है, जो हमारे दिल के अंदर रहता है, वही प्रकट हो जाता है। तो धामधनी ने जब रूहों को अपने दिल में लिया और उस खेल को दिखाया, धामधनी तो सर्वज्ञ है, सब जानते, अपने ही सत अंग स्वरूप के द्वारा बनाए हुए हर लीला को के स्वरूप को वो जानते हैं। लेकिन परम धाम के पर आत्म तो वही देखेंगे जो वो जागते समय अष्ट प्रहर 64 घड़ी देखते आए। वहां भी पहाड़ है, जिमी है, रेती है, जल है, तेज है, वायु है, पशु है, पंखी है, दरख्त है, जिमी आसमान है। ऐसा ही तो दिखेगा। तो ये खेल भी कुछ उसी प्रकार का है। अक्षर ब्रह्म भी परम धाम के अंदर बैठते हैं, तो उनके दिल में जो बात होती है, जो उन्होंने देखा होता है, वैसा ही उनके चित्त में होता है, चित्त से उनके मन में उतरता है और मन से जो अव्याकृत का स्वरूप है, आदि नारायण की का स्वरूप प्रकट होता है और उनके स्वरूप के द्वारा जो 14 लोक का ब्रह्मांड बनता है, वहां भी ऐसे ही है। हाँ, ये नश्वर है, योग माया के ब्रह्मांड में सब स्वरूप अविनाशी है और परम धाम में शाश्वत है, अविनाशी है, अखंड है। तो यह निमूना ख्वाब का, इस ख्वाब का निमूना दिखाया हम रूहों को, किया कारण उम्मत, ब्रह्म सृष्टियों के कारण इस ब्रह्मांड की रचना हुई, कायम अर्श ख्वाब में दिखाया लेने लज्जत। तो इस ख्वाब की दुनिया में अखंड अर्श, शाश्वत अर्श, वहां की लज्जत देने के वास्ते इस ख्वाबी नमूने में बिठा कर दिखाया। हम
इस संसार में बहुत कुछ देखते रहते हैं, वही स्वरूप जल, तेज, वायु, जिमी, आसमान, पशु, पंखी, दरख्त जैसे हम यहां देखते रहते हैं। तो अब अपने चितवन में पहले ज्ञान दृष्टि से, फिर प्रेममयी चितवन के द्वारा परम धाम के उस स्वरूप को देखते हैं, तब हमको पता लगता है कि ये कितना नाबूद है, नश्वर है, क्षणिक है, और परम धाम शाश्वत नूरी स्वरूप है। तो परम धाम का स्वरूप नूरी, और यहां पर पंचमहाभूत। लेकिन जब सुंदर सात का दिल अखंड रूप से धाम में लग जाता है, धाम के हर स्वरूप उसके दिल में अंकित हो जाते हैं, तो यहां भी जब उसके तन के नयन खुलते हैं तो वो हर जगह धामधनी का ही स्वरूप देखता है, उनकी ही लीला देखता है, उन्हीं की महिमा देखता है, उन्हीं की गरिमा देखता है। क्योंकि महत्व तो सिर्फ धाम धनी का है। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, अहल अल्लाह कहे फुरमान, निस्बत सुख ख्वाब में कर दई हक पहचान। तो वेद ग्रंथों में परम धाम की आत्माओं को ब्रह्म सृष्टि कहा, हक जात कहा, यानी कि वो सृष्टि जो ब्रह्म का अंग है, इसलिए वो ब्रह्म सृष्टि कहलाती है, और वो परम धाम में ही रहती है, क्योंकि वो धाम धनी की अंगनाएं हैं, उनके नूर तन है, उनके नूर दिल है। हाँ, उनकी सुरताओं को धामधनी खुद अपने आवेश स्वरूप के अंदर लेकर इस संसार में पधारे। तो वेदों ने उनकी पहचान कैसे की आत्माओं की, परम धाम के आत्माओं की? उनको कहा ब्रह्म सृष्टि। और कतेब ग्रंथों में, श्री कुरान पाक में क्या कहा? अहल अल्लाह। अहल माने वारिस, अल्लाह ताला के वारिस। निस्बत सुख ख्वाब में, और इस ख्वाबी दुनिया में, नश्वर दुनिया में, धामधनी ने अपने अद्भुत इल्म से उस अखंड निस्बत की पहचान दी जो परम धाम में वाहिदत की लहरें की निस्बत वाहिद से होती है। परम धाम का हर स्वरूप वाहिदत का स्वरूप है, और उसकी निस्बत है धामधनी के दिल से। उस असल निस्बत की पहचान दी। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहिए। ये ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर ही तो पूरी मेहर बरसती है। यही तो धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, कृपा हम सबके ऊपर अपनी नूर की बारिश, मेहर की बारिश हर घड़ी हर पल करती रहती है। तो पूरी मेहर जित हक की, धामधनी के दिल का अनंत लाड़ के रस से भीगना ही रूहों का मेहर के तले आना होता है, क्योंकि लाड़ का ही प्रकट स्वरूप मेहर होता है। धामधनी के दिल में लाड़ है। हक को काम कोई और नहीं देवे रूहों लाड़ लज्जत, और लाड़ की लज्जत देने के वास्ते विद विद के प्रक्रिया धामधनी ने अपनाई। तो निस्बत का सुख ख्वाब में। अब निस्बत का क्या सुख है? पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहिए। अब जब धामधनी का दिल ही अपने लाड़ के साथ रूहों के ऊपर बरसने लगा, नूर की बारिश, मेहर की बारिश, लाड़ की बारिश,
तब और क्या चाहिए? पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए, तो हक मेहर तित होता है, जित असल है निस्बत। यानी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां अल्लाह ताला के वारिस, उन पर ही धाम धनी का लाड़ बरसता है, मेहर बरसता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिल के अंदर जो लाड़ है वो तो दिल के अंदर अव्यक्त है, यानी बाहर व्यक्त नहीं है, अंदर है लाड़। व्यक्त हुआ तो मेहर। तो पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए, हक मेहर तित होता है। कहां हक की मेहर होगी? जिसके प्रति उनका लाड़ है। हक मेहर तित होता है, जित असल है निस्बत, यानी अपनी ही अंगनाओं पर, अपने ही वाहिदत के स्वरूप पर धाम धनी का लाड़, नूर की बारिश, मेहर की बारिश करते, और उसको आते ही जो परम धाम का सत्य, परम सत्य, हकीकत, मार्फत, निस्बत, खिलवत, वाहिदत, नूर, इश्क, इल्म, मेहर के हर रंग, परम धाम के जमाली के स्वरूप, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, कृपा आदि गुण धाम धनी के दिल का नूर का गुण, जमाली का गुण कहलाता है। और ये सब किसके वास्ते है? ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते। तो ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, अहल अल्लाह कहे फरमान, निस्बत सुख ख्वाब में कर दई हक पहचान। अब वो निस्बतियों का स्वरूप जिनका मूल अंकुर है इस धाम में, इस संसार में, नश्वर संसार में, धाम धनी का आवेश अपने दिल में लेकर आया और अपने दिल के ही हुक्म से मानव तनों के अंदर उनकी सुरताएं स्थापित कर दी, जो तन और जीव की लीला है। तो इस अक्षर का खेल देखने की जो बात थी, वो इन रूहों को इन मानव तनों पर बिठाकर इन जीवों के माध्यम से दिखा दिया। और अक्षर का खेल ही माया का स्वरूप है, उस माया के हर रंग को दिखाया, और उसके दिखाने के पश्चात अपने इल्म से धाम की हकीकत, मार्फत, निस्बत, खिलवत, वाहिदत की पहचान दे दी। तो निस्बत के सुख तो यही है ना, कि एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, और वो सुख हमारे मूल के सुख हैं। वो इस ख्वाबी संसार में धाम धनी ने अपने आवेश स्वरूप से प्रकट हुए आवेशित वाणी के द्वारा हम सबको प्रदान किया। एक साहेबी अर्श की और कोई काहू नाहे, आराम देने उम्मत को देखाया ख्वाब के माहे। तो यही तो अर्श की साहेबी है। वाहिदत में साहेबी किसकी है? वाहिद की। आज सुबह जब हम सहूर हम सब मिलकर कर रहे थे, तो हमने विचार किया कि जो हमारे दिल में बसता है वही हमारा साहिब होता है। आशिक के दिल में माशूक बसता है, तो आशिक का साहिब वो माशूक है, और माशूक के दिल में आशिक बसता है,
तो माशूक का साहिब वो आशिक होता है। और परम धाम में एक ही स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप, जो अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप है। तो वो हर लीला में वही उनकी साहिबी है। यानी कि अक्षरातीत का जो नूर जमाल का स्वरूप है, वही वाहिद एक अद्वैत है, मूल अद्वैत है, एक है। वो सब वाहिदत की लहरों के अंदर विराजते हैं। तो हर वाहिदत के साहिब कौन हुए? वो वाहिद स्वरूप। और वाहिद के दिल के अंदर ये वाहिदत की लहरें। तो दोनों एक दूसरे के साहिब हो जाते हैं। आशिक और माशूक का, असल आशिक और माशूक, यहां के इंद्रियों के द्वारा होने वाली आशिक माशूक की लीला ना ही बात हो रही। ये तो परम धाम के नूरी आशिक, नूरी माशूक। श्री महामत कहे है मोमिनो, इश्क लीजिए हक, असल अर्श के बीच में हक का नाम आसिक। असल अर्श, अर्श माने होता है सिंहासन। तो सिंहासन तो इस क्षर ब्रह्मांड में भी बहुत सारे हैं। योग माया का ब्रह्मांड भी, जहां के हर स्वरूप में अक्षर ब्रह्म की सुरता विराजती है, तो वो भी उनका अर्श है। और परम धाम में हर स्वरूप में अक्षरातीत बसते हैं। तो परम धाम के अंदर धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल का अर्श है। तो असल अर्श के बीच में हक का नाम आसिक, नाम माने पहचान, यानी वही आशिक का स्वरूप हर माशूक के दिल में बसता है। इसलिए वाहिदत के हर स्वरूप का साहिब कौन हुआ? धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल। इस संसार में आने में अब रूहों को धाम धनी ने बताया। वो दोनों को एक बताने के वास्ते रूहें अपने आप को आशिक कहलाती। आशिक अरबा जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। तो क्योंकि महबूब की मूरत, धामधनी की मूरत, हक सूरत इनके दिल में बसता है, तो ये आशिक हो जाते हैं, वो माशूक हो जाते हैं। तो जहां भी कहो असल अर्श के बीच में तो हक का ही नाम आशिक है, वो है अर्श। जहां पर माशूक के दिल में आशिक बसे, तो आशिक का अर्श माशूक का दिल, और माशूक बसे आशिक के दिल में, तो माशूक का अर्श आशिक। कल भी एक चौपाई के वर्णन में वो बात आई थी, बड़ी मधुर बात है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। तो सुंदर साथ विचारो। अगर धामधनी ये कहते हैं, तो वो रूहों का अर्श अपना दिल बताते हैं। और रूहें अगर ये कहती हैं, तो रूहें अपना दिल को धामधनी का अर्श बताती हैं। और दोनों ही इस प्रकार से अरस परस होती है। सुंदर साथ। तो इस अद्भुत स्वरूप को सुंदर साथ बड़े प्यार से देखो।
आपको लाड़ आना ही आना है। तो धामधनी क्या कह रहे हैं? एक साहेबी अर्श की, यानी परम धाम के अंदर हर स्वरूप के दिल धामधनी का दिल है, उस पर वही बसते हैं, क्योंकि वो उनका स्वरूप, वाहिद का स्वरूप वाहिदत की लहरों में रहता है। और कोई काहू ना है, और कोई दूजा तो है ही नहीं। परम धाम के अंदर एक साहिब है, और सबके दिल पर उनके ही चरण कमल है, उनका ही साम्राज्य है, उनकी ही महिमा है, उनकी ही गरिमा है, उनकी ही मानता है। एक साहेबी अर्श की और कोई काहू नाहे, आराम देने उम्मत को दिखाया ख्वाब के माहे। अब रूहों को अपनी साहेबी का पता लग जाए, धामधनी की साहेबी का पता लग जाए, और अगर निस्बत के प्रकाश में देखते हैं तो और कोई है ही नहीं, एक धामधनी, उनके ही नूर के अनंत आकार है। तो कोई आत्मा कहलाता है, कोई पर आत्म कहलाता है, कोई धामधनी कहलाते, सब हकीकत के स्वरूप है। निस्बत, खिलवत, वाहिदत, जेती अर्श की हकीकत। तो अर्श के यथार्थ रूप में, लीला स्वरूप में जो कुछ भी हम देखते हैं, वो धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप होता है। उसका बात जो हमें परम धाम में नहीं पता थी, उस साहेबी की लज्जत देने के वास्ते दिखाया ख्वाब के माहे। इस ख्वाब के अंदर ऐसी अद्भुत करिश्मा करके अपने इल्म के द्वारा धामधनी ने रूहों को आराम पहुंचाने के वास्ते, सुकून पहुंचाने के वास्ते उनकी महिमा का वर्णन किया। सोचो सुंदर साथ, यहां पर हम सब सुंदर साथ धामधनी हमको लेकर आए अपने संग, और यहां पर हम जीवों के संग मिलकर, यानी जीव सृष्टियों के बीच में कुछ तन है जो ब्रह्म सृष्टियों के तन है, बाकी सब जीव सृष्टियों के तन, ईश्वरीय सृष्टियों के तन, उनके बीच में हम रहकर हमको लगता है हम भी कुछ वैसे ही हैं, और अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते हैं। लेकिन धामधनी आपको बता रहे हैं अपने इल्म के द्वारा कि आप तुच्छ नहीं हो, आप परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, जिसकी महिमा का वर्णन यहां पर वेदों ने किया, कतेबों ने किया, ऋषि मुनियों ने किया। आपकी ही गाथा गाई जाती है। आप उस ब्रह्म के स्वरूप ब्रह्म सृष्टि हो। तो आराम देने उम्मत को दिखाया ख्वाब के माहे। ख्वाब खाई साहेबी और अर्श की हयात, ये दो तफावत देख के अंग में सुख ना समान। सुंदर साथ राजी ने हमें इस संसार में ही परम धाम की महत्ता को, उसकी सुप्रमेसी को बता दिया, उसकी
शाश्वत स्वरूप का को दिखा दिया और ये दो तफावत देख के ये ख्वाब को देखा और अपने धाम को देखा, तब हमको पता चला कि हमारा धाम का स्वरूप क्या है, हमारी आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, उसके नूर का स्वरूप क्या है, तब पता चला। तो सुंदर साथ ये दो तफावत देख के अंग में सुख ना समात। तो अपने इस अंग के अंदर यहां के नश्वरता को, निस्सारता को, क्षणभंगुरता को देखकर जब परम धाम की अखंडता को, अविनाशी स्वरूप को, शाश्वत स्वरूप को देखा और अपने स्वरूप को देखा, तो वो सुख अब हृदय के अंदर समाये नहीं समाता। अब कहूं अर्श अजीम की और बन का विस्तार, नहीं इंतहाए जिमी जंगल का, ना पशु पंखी सुमार। अब उस अर्श अजीम की बातें होंगी, परम धाम की चिमी, परम धाम का आसमान, परम धाम के वाहे तत्व के सब स्वरूपों की बात होगी, जिसके अंदर धाम धनी की ही साहिबी है, वही विराजते हैं। तो अब कहूं अर्श अजीम की और बन का विस्तार। परम धाम अद्भुत है। सुंदर साथ एक बार सुनता, क्योंकि हमें तो बेर बेर वही देखना है, हमारा जीवन ही वही है सखी, हमारा जीवन है। आप देखो, जो बाहरी परिक्रमा है बड़ी रांग की, 8 सागर 8 जिमी के स्वरूप, नूरी स्वरूप, अद्भुत स्वरूप को लिए खड़ा है। 12,000 भूमों के, हर भूम में 12,000 भूम, 14 करोड़ 40 लाख, अद्भुत। और वो घिरा है 4 लाख कोस के वनों की पूरी परिधि में। तो बड़ो वन के वृक्ष अद्भुत रंगों से परिपूर्ण, धाम के जानवरों के संग, पशुओं के संग, पक्षियों के संग उन वनों में विहार करते हुए घेरे किसको हैं? बड़ी रांग को, 8 सागरों के स्वरूप को। और ये 8 सागरों का स्वरूप ही तो दामदनी के दिल का स्वरूप। और उनको किसने घेर रखा है? धामधनी के ही वाहिदत स्वरूप वनों ने। तो परम धाम का वो अनंत स्वरूप को घेरने वाले तो ये बड़ो वन के वृक्ष हैं। फिर ऐसे ही वन बड़ी रांग के भीतरी परिक्रमा से उतरकर आते, पूरब में भी पश्चिम में भी, अद्भुत। और फिर जब उसको पार करके 4 हाथ चौरस हवेली आती है, छोटी रांग 4 हार चौरस हवेली, वहां भी वनों का नजारा है। फिर तो वन की नहरें आती, वहां भी वनों का नजारा है। बाड़क पहाड़ के फिरावे में महावन मधुबन बड़ो वन का सुंदर स्वरूप होता है। और फिर तो उत्तर की तरफ जवेरों की नहरों के पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम की चौगान तक
कुंज निकुंज वन है, वहां बड़ो वन के भी वृक्षों की हारे आती। और कुंज निकुंज वन को देखा, रेती को देखा, उसके अंदर ही विराजे हौज कौसर को देखा, 24 हांस के महल को देखे। और कुंज निकुंज वन से लगते हुए उत्तर की ओर 250 मंदिर की सुंदर चौड़ाई में रेती, नूर की रेती, रेती रमण होता है। और महर सागर से जब प्रवेश करके हम जवेरों की नहरों को पार करके, महानद को पार करके उत्तर की तरफ अद्भुत स्वरूप किसका आता है सुंदर साथ? महावन मधुबन बड़ो बन की शोभा थी। तो जवेरों की नहरों से लगते हुए पूरब से पश्चिम तक वन ही वन, फिर उसके बीच में पुखराज पहाड़, कल कल करती हुई जमुना जी प्रकट होती है। केल पुल के नीचे घड़ नालों से, बटके पुल के घड़ नालों से, केल का पुल उत्तर में और बट का पुल दक्षिण में, उन घड़ नालों से होते हुए हौज कौसर में पहुंच जाती। और इस जमुना जी का स्वरूप भी उसके जमुना जी के दोनों किनारे पर जलरौस रेती है, छूटक छूटक त्योरी है, और उसके बाद दोनों तरफ सुंदर कमर भर ऊंचा पाल है, मानो हीरे का है। और उसके ऊपर 5 हार बड़ो बन के वृक्ष हैं, 5 भौम छठी चांदनी, वहां भी वन ही बना। ये घाटों का स्वरूप है। फिर वन रोस, फिर पुखराजी रोस, वहां भी वन, फिर केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी बट वन, फिर बट पीपल की चौकी वन, फूल बाग का स्वरूप, फिर उधर भी बड़ो वन से घिरे हुए लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन, फिर मधुबन महावन। बोलो वन कहां नहीं है। और ये सारे वन धामधनी के सुंदर नूरी आकार हैं, नूर के रंगों से परिपूर्ण है। तो कहते हैं अब कहूं अर्श अजीम की, और वन का विस्तार नहीं इंतहाए जिमी जंगल का, ना पशु पंखी सुमार। यहां पे पशुओं का, पंक्षियों का सुमार नहीं, बेशुमार अनंत है, जो इन वनों में खेलती हैं, लहराती हैं, गूंज करती हैं, मधुर संगीत की लहरी प्रस्फुटित होती है। तो उसकी कोई और छोर नहीं है। अनंत को आंकने का प्रयास तो कोई करे ना, नहीं इंतहा है जिमी जंगल का, ना पशु पंखी सुमार। और ऐसा वन का विस्तार होता है। इन रेत रंचक की रोशनी आकाश नमावे नूर, तो रोशनी सब वन की क्यों कर कहूं जहूर। ये तो यहां के शब्दों में सिर्फ एक बात कह दी सुंदर सा, कि जब परम धाम की जिमी का एक रेती का कण का नूर ऐसा है कि धामधनी का पूर्ण स्वरूप उस रेती में है, और उसका नूर जिमी से लेके आसमान तक इस प्रकार से भर जाता है कि मानो आसमान उसको अपने अंदर समा नहीं पाता। तो इन वनों की रोशनी का, इन वनों की नूर का
क्या बयान किया जाए। सुंदर साथ तो रोशनी सब बन की, क्यों कर कहूं जहूर। तो परम धाम का पहाड़ हो या तिनका सब चीज विद आत्म। सब धाम धनी के दिल का स्वरूप है और धाम धनी का दिल ही नूर है। और उस नूर के जो गुण है जमाली के, वो अनंत गुणों के स्वरूप को धारण करके परम धाम के अंदर जिमी पर होते हैं। और इस जिमी का वो अनंत नूर आसमान पर झलकता है, तो मानो एक परम धाम आसमान पर, एक परम धाम जिमी पर, सब नूर ही नूर। तेज ऐसो इन डार को और पात को प्रकाश, सो रोशनी ऐसी देखत मावत नहीं आकाश। और इन वनों के वृक्षों की जो डालियां हैं, उसके नूर का, उसके तेज का, उसके ज्योति का, उसके उजास का वर्णन तो क्या करें। तेज ऐसो इन डार को और पात को प्रकाश, और पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, बेली हैं, लताएं हैं, उसके नूर के उजास को, प्रकाश की उज्ज्वलता को कैसे बयान किया जाए। सो रोशनी ऐसी देखत मावत नहीं आकाश। ऐसी अद्भुत ज्योति का स्वरूप जिमी से आसमान के बीच में हर अंगों के नूर फैला रहता है। इतना अनंत तेज है, अनंत ज्योति है कि वो आसमान में समा नहीं पाता। ए जुबा ना कह सकत हैं एक बात की रोशन, तो इन डार की क्यों कहूं जो प्रफुल्लित सब बन। तो यहां की जुबा से वर्णन कैसे करें। अब सुंदर साथ ये धामधनी अक्सर वाणी में ऐसा कहते हैं कि इस नश्वर जुबा से कैसे वर्णन करें। जुबा तो आवेश का है, उससे आवेशित वाणी उतर रही है। वो सब कुछ उस स्वरूप की विनम्रता दर्शाती है कि वो कहते हैं इस झूठी जुबान से कैसे वर्णन करें परम धाम के नूर का। लेकिन इसके पीछे भाव ये है सुंदर साथ कि यहां के झूठे तन उस नूर को ग्रहण नहीं कर पाते। तो जितना वो ग्रहण करने की धामधनी की कृपा से क्षमता मिलती है, उतना ही बयान होता है। बयान ही नहीं हो सकता उसका। तो ए जुबा ना कह सकत है, जुबान तो कह सकती है लेकिन कोई उसको धारण नहीं कर सकता। तो कहा ये है, कहना वो है कि ए जुबान ना कह सकत है एक पात की रोशन। परम धाम के वन के वृक्षों के एक पत्ती की के नूर की रोशनी, ज्योति, तेज, उजास, उज्ज्वलता का बयान, उसके नूर का बयान नहीं हो सकता है। तो इन डार की क्यों कहूं जिस डाल पर अनेकों लताएं हैं, बेल हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं। तो एक पत्ते का वर्णन नहीं हो सकता, तो वो डाली का वर्णन कैसे करे। और डाली का वर्णन नहीं हो सकता तो उस वृक्ष का वर्णन कैसे करें। और फिर अगर वृक्ष का वर्णन नहीं हो सकता
तो उस जंगल का, उस वन का, जहां पर पेड़ों का समूह ही समूह है, उसके नूर का वर्णन कैसे करें। ए जुबा ना कह सकत है एक, ए जुबा ना कह सकत है एक बात की रोशन, तो इन डार की क्यों कहूं जो प्रफुल्लित सब बन। डार पात सब नूर में, फल फूल बेलो जोत, कह कह मुख कहा कहे सब आकाश में उद्योत। उद्योत यानी प्रकट होता है। तो परम धाम के हर स्वरूप का नूर पर आसमान पर प्रकट होता है। जैसे अभी कहा कि जैसा जिमी के ऊपर परम धाम का स्वरूप है, वैसा ही आसमान पर उसका नूरी स्वरूप है। तो यही कह रहे हैं कि इस जुबान की क्षमता तो क्योंकि आवेश स्वरूप की क्षमता है, वो तो कुछ भी बयान कर सकती है रूहों को सुख देने के वास्ते, क्योंकि रूहें यहां आई हैं जहां पर ब्रह्म सृष्टियों के अलावे जीव सृष्टियां भी हैं। वो उस नूर का वर्णन अपने दिल के अंदर ग्रहण नहीं कर सकती। तो बजाय ये कहने के कि तुम इसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते, वो कहते हैं मेरी जुबान कहने की क्षमता नहीं रखती। विनम्रता की पराकाष्ठा है। अब अगर ऐसा कहे मैं तो बता रहा हूं, तुम्हारी समझ नहीं आता, तो वो उस महिमा का स्वरूप नहीं होता। जिसकी महिमा होती है वो अत्यंत विनम्र होता है। तो डार पात सब नूर में, फल फूल बेलो जो। अब वो जो वृक्ष है उसके जो तना है, उसकी जो डालियां हैं, उस डालियों के ऊपर जो बेल है, उसके ऊपर फल है, फूल है, पत्ते हैं, सब नूर थे। और नूर की का एक गुण ज्योति होता है। तो सब उस नूर के गुणों से आच्छादित रहते हैं। कहे कहे मुख कहा कहे। अब अपने मुख से क्या क्या वर्णन करें। अब मेरी संगी आत्माएं तो अपनी सुरता के द्वारा परम धाम में अपने स्वरूप को देखकर सब कुछ देख लेंगे, लेकिन यहां के जीवों को भी कुछ तो मिले, इसलिए कुछ बयान कर दिया। कह कहे मुख कहा कहे सब आकाश में उद्योत। अब सब परम धाम के आकाश में जैसा जिमी पर, वैसा ही नूर स्वरूप आसमान पे। बंद गिरदवाए अर्श सके, और यही गिरदवाए ताल, यही गिरदवाए जो एके जुबा कहा कहे खूबी जमाल। जमाल यानी धामधनी के दिल का वो गुण जिसकी खूबियों का बयान कुछ देर पहले आपने अपने दिल में ग्रहण किया। प्रेम आनंद एकत्व आदि आदि। तो अर्श अजीम वन के से घिरा हुआ है। वन गिरदवाए अर्श के, और यही गिरदवाए ताल, खोज कौसर ताल भी कुंज निकुंज वन से घिरा हुआ है। और पुखराज भी ऐसे ही महावन मधुबन बड़ो वन से घिरा हुआ है। यही गिरदवाए जोए के,
जो यानी जमुना जी। तो जमुना जी के दोनों पाल पर बड़ोबन के वृक्ष, और फिर केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी पट, दोनों तरफ, पश्चिम में भी पूरब में भी। तो जमुना जी इन वनों से घिरी हुई है। यही गिरदवाए जोए के, जुबा कहा कहे खूबी जमाल। नूर जमाल के गुण की क्या वर्णन किया जाए, वो वर्णनातीत है सुंदर सा। कहया ऐसा ही बन नूर का, रेत ऐसे ही रोशन। तो नूर मोहल की क्यों कहूं, जाको नाम है नूर वतन। सुंदर साथ, आप तो इन वाणी से अपनी सुरता धाम में ले चलो। तो जिस प्रकार के नूर का वर्णन हो रहा है, तो सभी बन का नूर का, कहया ऐसा ही बन नूर का। जितना वन है वो सब नूर के स्वरूप है, धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप है। सबके नूर तन है, नूर आकार है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई 250 भौम का है, कोई 500 भौम का है, कोई 1000 भौम का है, कोई 12,000 भौम का है, कोई 24,000 भौम का है, कोई 48,000 भौम का है। सबकी अद्भुत शोभा है सुंदर सा। तो कहया ऐसा ही बन नूर का, रेत ऐसे ही रोशन। और परम धाम के अंदर लीला के वास्ते रेती रमण, नूर की रेती, कुंज निकुंज वन में, पुखराज पहाड़ की दक्षिण के किनार पर 250 मंदिर का रेती रमण, कुंज निकुंज के उत्तर में रेती रमण 250 मंदिर का, चांदनी चौक पर रेती ही रेती, पश्चिम की चौगान पर रेती ही रेती। जैसे चारों तरफ वन ही वन, वैसे इन रेती का भी साम्राज्य रहता है। तो कहया ऐसा ही बन नूर का, रेत ऐसे ही रोशन। तो नूर मोहल की क्या कहूं, तो जो परम धाम के नूर है, के मोहल है, मंदिर है, कोठड़ी है, हवेलियां हैं, और फिर अपने रंग मोहल के नूर की क्या वर्णन करें। तो नूर मोहल की क्यों कहूं, जाको नाम है नूर वतन। तो परम धाम ही हमारा नूर का वतन है, यानी धाम धनी के दिल का स्वरूप। अक्षर धाम भी उसी नूर का है, जो रंग मोहल नूर का है। सब धाम धनी के दिल का सुंदर प्रकट स्वरूप है सुंदर सा। तो कहया ऐसा ही बन नूर का, रेत ऐसे ही रोशन। तो नूर मोहल की क्यों कहूं, जाको नाम है नूर वतन, जाको नाम है नूर वतन। बोलिए श्री प्राणनाथ